हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्रीवियस वीडियो जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको ऑलरेडी वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करवाई हुई हैं, तो आप वहाँ पर जा करके एक बार प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। और साथ ही साथ हम आज के वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। जिसको भी कोई चीज़ में डाउट आता है तो आप वीडियो को जो है एक बार बैक करके अगेन देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो टाइप के हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, फर्स्ट वन एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। तो देखिए, रॉबर्ट बॉयल है, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है। वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल थे ना, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट टर्म को यूज़ लिया था। इन विच ईयर? इन 1661। अब देखिए, आपके पास एक साइंटिस्ट और दिए हुए हैं, एंटोनियो लॉरेंट लेवोसियर। ठीक है, अब फ्रेंच केमिस्ट, ये एक केमिस्ट थे। वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। और उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। और उन्होंने एलिमेंट को क्या बताया, देखिए आगे डेफिनेशन दी हुई है, ही डिफाइन एन एलिमेंट। उन्होंने एक एलिमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया, एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की बेसिक फॉर्म होती है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स जो हैं आपके मैटर का ही एक बेसिक फॉर्म होता है। ठीक है, और उसको हम जो है आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको आगे तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, कैसे सब्सटेंसेस में? सिंपल सब्सटेंसेस में। ओके, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। देखो, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको क्या बताना होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटेलॉइड। तो देखिए आगे क्या बताया हुआ है आपको, मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखो, मेटल जो होते हैं ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। आप ये चीज़ें ना 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको जो है सारी चीज़ें बताई थी। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में है। देखिए क्या बोल रहा है, दे हैव अ लस्टर। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं उनके अंदर शाइन होती है, लस्टर मतलब शाइन होना। आगे देखिए, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको सबके ना 4 मिनिमम, आपको 4 प्रॉपर्टीज सबकी याद रखनी है। ये क्या करते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है और ये हीट के भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे आर डक्टाइल मीन्स, हाँ ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिनको हम वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे आर मेलिएबल। ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ओके, तो ये डक्टाइल और हैम, आपको मेलिएबल का मीनिंग याद रखना है। ओके, तो मेलिएबल मतलब क्या हो गया कि आप उसको जो है शीट्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। डक्टाइल मीन्स आप उसको वायर की फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। आप देखो, मेटल के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप जो है नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ लेते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये सारे के सारे आपके मेटल के एग्जाम्पल है। अब देखो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 1 नंबर में आपको ये याद रखना है, मरकरी इज द ओनली मेटल। मरकरी एक मेटल है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो, जनरली मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट मरकरी क्या है, मरकरी भी एक मेटल है, बट वो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ऐसे ही नॉन मेटल भी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे हमने देखा था कि मेटल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसे ही नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। आगे देखिए, दे आर नॉट लस्ट्रस मीन्स इनमें जो है शाइन नहीं होता। ठीक है, मेलिएबल नहीं होते हैं। सोनरस, सोनरस मतलब क्या हो गया कि मेकर रिंगिंग साउंड मीन्स जब आप इसको हिट करेंगे ना, जैसे आप बैल बजाते हैं, तो जैसे मतलब हाँ, बैल बजाते हैं ना मंदिरों में घंटी वाली, तो वो क्या है, सोनरस साउंड, साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। देखो, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है, सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन जो कि ना तो मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं, ना तो मेटल और ना ही नॉन मेटल, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मिड में रख देते हैं। वो क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स। देखो, आपको नीचे बताया हुआ है कि दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मीन्स ये क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की शो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपको तीनों एग्जांपल याद रखने हैं मेटेलॉइड के। ठीक है, ऐसे ही आपको नॉन मेटल के एग्जांपल भी याद रखने हैं। अब देखिए, आपको बताया हुआ है कि जो हम देखते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज एट प्रेजेंट, हाँ इस टाइम पे जो है 100 से ज़्यादा एलिमेंट जो है ना आपके, वो
मतलब कि हमने जो है इन्वेंट किए हुए हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल में जो है डले हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। ठीक है, इसमें से 92 जो है वो आपके क्या है, मतलब नेचुरली आपको मिले हैं, ठीक है, नेचर से मिले हैं, और बाकी के जो है मैन मेड है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड। देखो ज़्यादा, जितनी मैक्सिमम नहीं, मोर देन, ठीक है, सबसे ज़्यादा मीन्स आपकी जो 100 है ना उसमें से बहुत ज़्यादा आपके सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट आर इन गैसेज स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 क्या है आपके रूम टेम्परेचर पे, गैसेज है। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, मरकरी और ब्रोमीन जो है लिक्विड में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन बाकी के 11 एलिमेंट जो है वो आपके गैसेज स्टेट में है। ऐसे देखिए, गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। जैसे ही थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपके गैलियम और सीजियम क्या बन जाते हैं, एलिमेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी एलिमेंट्स के बारे में। अब देखो नेक्स्ट हम है ना कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंपाउंड। देखो कंपाउंड क्या होते हैं, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। मीन्स देखो कंपाउंड क्या हुआ, यदि आपने दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला दिया ना, मीन्स E1 इज़ अ वन एलिमेंट, E2 इज़ अ सेकेंड एलिमेंट, E3 इज़ अ थर्ड एलिमेंट, और En, मतलब आप कितने भी एलिमेंट्स को मिक्स कर सकते हो, लेकिन वो होने क्या चाहिए, दो से ज़्यादा होने चाहिए। जब आप उनको कंबाइन कर देते हो केमिकली, तो हमारा क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर होना चाहिए, एक फिक्स रेशो प्रोपोर्शन में, ओके। तो सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। आई होप कि सभी ने जो है नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब देखिए, मैंने इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया हुआ है। देखिए अब क्या बोल रहा है, मिक्सचर और कंपाउंड क्या होता है। देखो कुछ बेसिक से डिफरेंस है। अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर जो होता है ना, उसके अंदर आपके कंपोजिशन वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें आपका द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड होता है ना, उसके अंदर आपका कंपोजिशन क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन जो मिक्सचर है उसके अंदर आप वेरी कर सकते हो कंपोजिशन को, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या करता है, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, और हमारा जो कंपाउंड है, द न्यू सब्सटेंसेस टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। लेकिन हमारा जो कंपाउंड्स के थ्रू बनता है ना नया सब्सटेंस, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होती है। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। एलिमेंट या कंपाउंड को आप क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे ना, तो आपका मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन उस मिक्सचर के अंदर आपका कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। लेकिन एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, और एलिमेंट क्या करते हैं आपके, रिएक्ट करते हैं न्यू कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ पूरी डिफ्रेंशिएट आता है हमारा एग्जाम के अंदर, तो आपको ये टेबल को जो है समझना है और इसको कंप्लीटली याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा चार्ट है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, जो मैटर होता है वो दो तरह के होते हैं, पहले प्योर सब्सटेंसेज होते हैं और दूसरे मिक्सचर होते हैं। अब देखिए प्योर सब्सटेंसेज में मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, है ना। प्योर सब्सटेंसेज अभी बताया मैंने आपको, वही चीज़ बताई हुई है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि भाई एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ब्रोक नहीं कर सकते आप, ठीक है, तोड़ नहीं सकते फर्दर सब्सटेंसेज में। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हो। ऐसे ही आपको देखो नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, मिक्सचर जो है ना दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। देखिए होमोजीनियस क्या है आपका, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर का, लेकिन जो हेट्रोजीनियस होते हैं उसमें जो है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल वाटर में आपने शुगर को डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके वाटर में आपने अल्कोहल को डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर इन अल्कोहल, तो ये क्या होता है, ये आपके जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है ना, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट, ओके। तो सैंड और सॉल्ट का आपका जो है मिक्सचर बना, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर बना, तो कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। वाटर इन ऑयल, ठीक है, ये कंप्लीटली आपके नॉन यूनिफॉर्म होंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस को। देखिए क्या बताया हुआ है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको इनके नीचे इनकी जो है टेक्निक्स के नेम बताने हैं कि आप कौन सी टेक्निक्स को इनके अंदर यूज़ करेंगे। तो देखो फर्स्ट आपको क्या बताया हुआ है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। वाटर में आपका जो है नमक घुला हुआ है, ठीक है। तो आपको आपको कौन सी टेक्निक यूज़ लेनी होगी इसके अंदर, आप इसके अंदर टेक्निक यूज़ लेंगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ये वाली टेक्निक को आप यूज़ लेंगे।
आप सभी की सभी जो है हाथों हाथ जो है अपने नोटबुक में या बुक में जो है नोट डाउन करते जाइए। आई होप कि सभी ने इन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस की होगी, और एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा, जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट वीडियोस देखी है ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। मीन्स आपके पास अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर दिया हुआ है, तो उसमें से आपको क्या करना है, सेपरेट करना है अमोनियम क्लोराइड को। तो आप इसके लिए कौन सा वो यूज़ लेंगे, बी का आंसर हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन। किसको यूज़ लेंगे, सब्लिमेशन को यूज़ लेंगे। ओके, सब्लिमेशन है हमारा इसका, जिसमें जो है सॉलिड आपका जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। नेक्स्ट देखिए, सी क्या दिया हुआ है, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। यदि आपके इंजन ऑयल में, ठीक है, मेटल के पीसेस जो हैं चले गए हैं, तो आप उनको सेपरेट करना चाहते हो, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे ना इजीली, फिल्ट्रेशन यूज़ ले लेंगे। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, फिल्ट्रेशन, FILTRATION। ओके, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आप यूज़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। ठीक है, देखो जब भी पिगमेंट्स की बात आती है तो मैंने आपको जो है क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था, है ना, कलर्स को सेपरेट करते हैं आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रोमेटोग्राफी। क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। क्लियर, क्रोमेटोग्राफी आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बटर फ्रॉम कर्ड। यदि कर्ड में से आपको बटर को करना है तो आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन की करेंगे ना, सेंट्रीफ्यूगेशन लिख लीजिए इसका, सेंट्रीफ्यूगेशन। ई का बता रहा हूं मैं, ई का क्या आंसर है, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट देखिए, ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर में से ऑयल को करने के लिए सेपरेटिंग फनल, क्या यूज़ लेंगे, सेपरेटिंग फनल। इसका जो एक्टिविटी है ना, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। जिस भी बच्चे को कुछ डाउट आता है, आप पहले प्रीवियस वीडियोस को एक बार तरीके से देख लीजिए। ठीक है, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, टी लीव्स फ्रॉम टी। इसमें तो आप फिल्ट्रेशन यूज़ लेंगे ना भाई, आपने चाय बनाई और चाय को क्या कर रहे हो, आप सेपरेट करना चाह रहे हो चाय पत्ती से, तो आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन यूज़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। यदि सैंड में आपकी आयरन की पिंस जो है मिक्सअप है, तो देखिए आयरन को आप सेपरेट कैसे करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन से, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। ठीक है, आपको व्हीट ग्रेन्स को सेपरेट करना है तो आप क्या यूज़ लेंगे, विनोइंग प्रोसेस को यूज़ लेंगे, विनोइंग प्रोसेस। 8th क्लास में आया था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर था ना एग्रीकल्चर वाला, तो उसमें हमने विनोइंग प्रोसेस को यूज़ लिया था। ओके, तो ये आपका जो है विनोइंग प्रोसेस यहाँ पे यूज़ आएगा। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। तो इसके लिए आप क्या यूज़ लेंगे, लोडिंग यूज़ लेंगे। क्या यूज़ लेंगे, लोडिंग। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं ना आपके अंदर मिक्सअप होते हैं बहुत छोटे छोटे, तो उनको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। अब नेक्स्ट देखिए, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। यूज़ द वर्ड, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। देखो सभी को है ना चाय बनाने का प्रोसेस पता होगा, ठीक है, टी बनाने का प्रोसेस आपको पता होगा। बस हमको क्या करना है, उसके अंदर जो भी हम सब्सटेंसेस ऐड करेंगे ना, उनमें आपको बताना है क्या सॉल्यूशन है क्या सॉल्वेंट है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले 1 कप जो है वाटर लिया, ठीक है, 1 कप वाटर को आपने क्या किया, एक केटली में लिया, और उसको क्या कर रहे हो आप, बॉईल कर रहे हो ना बॉईल। तो आपके लिए जो वाटर है वो क्या है, आपका सॉल्यूशन है। वाटर क्या है, आपका सॉल्यूशन है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, आप उसके अंदर शुगर डालेंगे ना भाई, चाय बनाने के लिए शुगर डालोगे, शुगर डाल दिया तो शुगर क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट हो गया। शुगर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। जिसमें डालते हो वो सॉल्यूशन। 1 मिनट रुकिए, एक बार मैं इसको शुरू से बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया। देखो सबसे पहले आपने वाटर लिया, वाटर को आप क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। तो बेटा वाटर को बॉईल कर रहे हो ना, वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। अब इससे पहले शायद मैंने सॉल्यूशन बोल दिया था, सॉल्वेंट है। देखिए वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। अब आप उसके अंदर क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। क्लियर, तो शुगर ऐड करेंगे, तो शुगर कम अमाउंट में है ना, तो शुगर क्या है आपका, सॉल्यूट है। शुगर क्या है आपका, सॉल्यूट है। अब देखिए एक बात बताइए, जब वाटर के अंदर शुगर मिक्स हो गया तो एक सॉल्यूशन बन गया ना, तो वाटर और शुगर का क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो आप क्या लिख देंगे कि वाटर एंड शुगर मिक्स विद ईच अदर एंड मेक अ सॉल्यूशन। अब देखिए डिजॉल्व, डिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मिक्सअप करना। तो ये वही चीज़ है, जब आपने वाटर के अंदर क्या किया, शुगर को डाला, तो आपका क्या हुआ, वो डिजॉल्व हो गई ना शुगर, शुगर उसके अंदर क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है।
क्लियर। और साथ ही साथ वो कैसा सॉल्यूशन बना लेती है बेटा, सॉल्यूबल सॉल्यूशन बना लेती है। कैसा सॉल्यूशन बनाती है, सॉल्यूबल, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप उसके अंदर जो है टी लीव्स डालेंगे, टी लीव्स डालेंगे ना भाई, चाय बना रहे हैं तो चाय की पत्ती डालेंगे, टी लीव्स डालेंगे, LEAVES, ठीक है। टी लीव्स डाल देंगे, तो टी लीव्स डालने के बाद क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन होगा ना वो इनसॉल्युबल होगा। क्या चाय पत्ती जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, नहीं होती, तो कैसा हो गया, इनसॉल्युबल आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए फिल्ट्रेट और रेजिड्यू। अब क्या करेंगे, आप इसको अच्छी तरह उबाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, चाय को चाय पत्ती से जो है अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, जो है स्ट्रेनर यूज़ लेंगे, स्ट्रेनर मीन्स छलनी यूज़ लेंगे, है ना। तो स्ट्रेनर की हेल्प से आप क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास फिल्ट्रेट कौन हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो गई आपकी टी, जो टी बनी है ना आपकी चाय बनी है वो तो फिल्ट्रेट हो गई। और रेजिड्यू मतलब क्या शेष बचा, तो शेष क्या बचेगा, टी लीव्स बचेंगी ना, तो टी लीव्स आपकी क्या हो गई, रेजिड्यू हो गई, टी लीव्स क्या हो गई, रेजिड्यू। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत अच्छा है, आपको सारी चीज़ें से क्लियर हो रही हैं। आप देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो हमको ना इसमें क्या करना है, इसमें आपको बहुत सारे, आपको चार जो हैं सब्सटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको उनकी सॉलिबिलिटी जो है दी हुई है, ये इनकी सॉलिबिलिटी दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, क्लियर। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर आपको सॉलिबिलिटी दी हुई है। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। देखो एक बात बताओ, आपको टेबल देखनी है बस, आपको कुछ नहीं करना। ये आपसे बोल रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट पे आ जाओ, ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट, कितने केल्विन टेम्परेचर पे, 313 पे। देखो 313 कहाँ लिखा हुआ है, 313 ये रहा आपका, 313 पे पोटेशियम नाइट्रेट, 313 पे, 313 पे कितना है बेटा, 62 है, ठीक है। तो 62 पर आपको क्या करना है, 50 ग्राम ऑफ वाटर, ये आपका 100 ग्राम पे दिया हुआ है, ये आपको कितने पे दिया हुआ है, देखो इधर देखो, ये आपको जो है 100 ग्राम पे दिया हुआ है, 100 ग्राम पे है ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो 50 ग्राम पे कितना होगा, एक बात बताओ, 100 ग्राम पे आपका 62 है सॉलिबिलिटी, तो 50 ग्राम पे कितना होगा बेटा, हाफ हो जाएगा ना सीधा सीधा। तो आप इसका हाफ कर दीजिए 32 का, तो आपका क्या आ जाएगा 62 का, तो आपका क्या आ गया 31 आंसर आ जाएगा, 31 ग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। देखो इसने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया 353 केल्विन पर, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। देखो पोटेशियम क्लोराइड का दिया हुआ है ना, और फिर वो कह रहा है, फिर वो कह रही है कि क्या बोल रही है कि उसने उस सॉल्यूशन को जो है ठंडा होने के लिए रख दिया। तो देखो क्या बोल रहा है ये, व्हाट शी ऑब्जर्व एट द सॉल्यूशन कूल, जब सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा ना तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी। तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम क्लोराइड का जो अमाउंट है ना वो आपको क्या होगा, दोबारा से दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि आपने उसको क्या किया, ठंडा किया है ना, कैसी फॉर्म में, अनडिजॉल्व फॉर्म में दिखाई देगा आपको, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, अनडिजॉल्व, क्योंकि क्या होगा जब वो ठंडा होगा ना तो फिर वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, वैसे ही वैसे आपका क्या होगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर क्या हुआ, सॉलिड की सॉलिबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। टेम्परेचर डिक्रीज किया ना आपने, ठंडा किया, सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। देखो क्या बोल रहा है, हर एक सॉल्ट की 293 केल्विन पर सॉलिबिलिटी बताओ। तो देखो 293 केल्विन पे देखो आप, 293 केल्विन पे सॉलिबिलिटी बतानी है हर एक सॉल्ट की। तो देखो क्या बताया हुआ है, इसकी तो 32 है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है, एंड अमोनियम क्लोराइड की 37 है। तो ये आपके आंसर हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वुड शी, सॉरी नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉलिबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। हाईएस्ट सॉलिबिलिटी बेटा किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 37। तो आपका अमोनियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। अभी मैंने बताया कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और टेम्परेचर को यदि कम करेंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ बतानी है आपको, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और कम करोगे तो कम हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट आपको बोल रहा है, इनके एग्जाम्पल देने हैं आपको, और साथ ही साथ इनको बताना है। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी स्टेट जिसमें और सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर जो है मिक्सअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर और ज़्यादा मिक्सअप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शुगर के अंदर, वाटर के अंदर क्या कर रहे हो आप, शुगर को डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो एक स्टेट ऐसी आएगी जिसमें शुगर जो है डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी, वो सैचुरेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो एग्जाम्पल हो गया वाटर और शुगर का। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, अभी मैंने बताया आपको,
प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट में चलेगी। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं मिल्क हो गया, सॉरी आप मिल्क नहीं होगा, आप बोल सकते हैं वाटर हो गया और शुगर हो गया, क्योंकि मिल्क में तो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं ना, और तो वाटर और शुगर दो आपको याद रखने हैं। ठीक है। कॉलॉइड क्या होता है, कॉलॉइड मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कॉलॉइड क्या होता है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा, हेट्रो वाला। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है आपका। और आप बोल सकते हैं कि जो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कॉलॉइड बोलेंगे। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं। जैसे कॉलॉइड का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मिल्क और स्मोक, है ना, ये आपके कॉलॉइड होते हैं। क्लियर टू ऑल। तो ये आपका जो है कॉलॉइड है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप वीडियो में जा करके पूरा डिटेल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सस्पेंशन क्या होता है। देखो सस्पेंशन मीन्स क्या हो गया कि जैसे वाटर और सैंड को आपने मिक्स किया हुआ है, तो आपकी जो है सैंड जो है ना, सैंड क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो आप वो क्या है, एक तरह से आपका सस्पेंशन है। क्लियर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है डिसॉल्व नहीं होते, सैंड आपकी प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हुई ना, तो वो आपका सस्पेंशन है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। देखो आपका जो सोडा है ना, सोडा वो आपका कैसा होता है, सोडा वाटर आपका कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस मिक्सअप होते हैं, तो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस को मैं एच ई से दिखा रहा हूँ, होमोजीनियस को मैं एच ओ से दिखा दूंगा। ऐसे ही आपका वुड, वुड क्या होता है आपका, वुड आपका हेट्रोजीनियस होता है। ओके। एयर क्या होती है आपकी, एयर, एयर आपकी होमोजीनियस है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है उसके एकदम फिक्स प्रोपोर्शन है। सॉइल क्या है आपकी, सॉइल आपकी हेट्रोजीनियस है। ठीक है। विनेगर क्या होता है आपका, विनेगर भी आपका होमोजीनियस होता है। और जो फिल्टर्ड टी है वो भी कैसी है आपकी, वो आपकी हेट्रोजीनियस। अभी मैंने बताया ना, क्योंकि फिल्टर्ड टी के अंदर जो आपकी चाय है ना, उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस ऐड है, उसके अंदर वाटर है, शुगर है, मिल्क है। ठीक है, चाय पत्ती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, He4 हो गया आपका हेट्रोजीनियस एंड HO4 हो गया आपका होमोजीनियस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिव्स टू यू इज़ प्योर वाटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि आपको उस वाटर की प्योरिटी चेक करनी है कि कलरलेस जो है प्योर वाटर है, तो आप क्या करेंगे, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। ठीक है, यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो प्रेशर पे, ठीक है, बॉईल करते हैं आपको, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वो आपका प्योर वाटर है। इफ़ इट बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज़ प्योर वाटर। ठीक है, क्योंकि जो प्योर चीज़ें होती है ना, उनके जो है मेल्टिंग पॉइंट और आपके ये पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कौन आता है, तो देखो प्योर सब्सटेंस कौन सा है, आइस है आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक ही तरीके की चीज़ों से मिलके, आइस हो गई आपकी, है ना, मैं टिक कर देता हूँ। आयरन हो गया, ये आपका प्योर है। ऐसे ही आपका मरकरी है, ये भी क्या है, प्योर है। और आपका एयर। ठीक है, तो ये आपके प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आपके जो हैं काउंट होते हैं। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अब देखो इनमें से आपको सॉल्यूशन बताना है। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट कुछ ना कुछ मिक्स होगा सॉल्वेंट के अंदर। तो देखो सी वाटर आपका सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि सी वाटर के अंदर जो है सॉल्ट होता है। ऐसे ही सोडा वाटर भी आपका क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि सोडा वाटर के अंदर जो है बहुत सारे सब्सटेंस जो है ऐड अप होते हैं, सोडा ऐड होती है उसके अंदर, है ना। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। अभी मैंने बताया आपको, मिल्क जो होती है ना, वो टिंडल इफेक्ट को शो करती है। और साथ ही साथ एक आपका स्टार्च का सॉल्यूशन, जो स्टार्च का सॉल्यूशन होता है ना, वो भी आपका टिंडल इफेक्ट क्या करता है, शो करता है। सभी को क्लियर है। चलें आगे। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट आता है तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप वीडियो को जो है एक बार बैक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में हमको सेग्रीगेट करना है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, देखो सोडियम क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। सॉइल क्या होता है, मिक्सचर होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती है ना, मिक्सचर होता है। एलिमेंट को ई से शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मिक्सचर को एम से, और कंपाउंड को सी से। ठीक है। अब देखो शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन कैसा होता है, शुगर का सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, शुगर और वाटर मिक्स है। ठीक है। सिल्वर क्या होता है, एक आपका मेटल है। मेटल क्या होते हैं, आपके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं ना, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम और कार्बोनेट का क्या है आपका, कंपाउंड है। कैल्शियम और कार्बोनेट दो कंपाउंड हो गए ना, दो दोनों को मिक्स किए, दो आपके अलग अलग आपके क्या है, एलिमेंट से आपने उनको क्या किया है, मिक्सअप किया है। नेक्स्ट देखिए, टिन क्या होती है, टिन आपकी होती है एलिमेंट, तो ई फॉर एलिमेंट। ये आपको दिखाने हैं अपनी नोटबुक में, कंप्लीट आपको इनको लिखना है। ठीक है, सोडियम के आगे डैश लगा के आप लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है, ई फॉर एलिमेंट।
आगे देखिए, सिलिकॉन भी क्या है आपका, सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये आपके जो है आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोल। कोल इज अ मिक्सचर। कोल क्या है आपका, मिक्सचर है। एयर इज अ ऑल्सो अ मिक्सचर। सोप इज ऑल्सो अ मिक्सचर। एंड मीथेन क्या होता है आपका, कंपाउंड होता है। ऐसे ही आपका देखो, मीथेन होती है CH4, ठीक है, तो दो अलग अलग आपके, दो अलग अलग एलिमेंट हो गए ना, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इनसे मिलके बना हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कंपाउंड बोल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, आल्सो कंपाउंड। CO2 होती है ना, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है, तो कंपाउंड है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड आपका क्या होता है, ब्लड एक मिक्सचर होता है, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस के अंदर ऐड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। इनमें से कौन कौन से जो हैं केमिकल चेंजेस हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, एक केमिकल चेंज होता है आपका। मैं आपको केमिकल चेंज को C से डिनोट कर देता हूँ और फिजिकल चेंज को P से डिनोट कर दूंगा, सभी बच्चों को समझ आ जाएगा ना। आपको केवल केमिकल चेंजेस बताने हैं, ठीक है। तो देखो, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट क्या है आपकी, केमिकल चेंज है। आयरन की डस्टिंग होना, ये भी केमिकल चेंज है। क्लियर, जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशंस चेंज होती हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और साथ ही साथ आपका रिवर्स रिएक्शन जो है आपकी परफॉर्म नहीं हो पाती है। आयरन में रस्ट हो जाएगा तो अगेन आपको आयरन मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, जब आप सैंड और आयरन फिलिंग को मिक्स कर देते हो तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। क्यों, आपने मिक्स कर दिया, आप इजीली सेपरेट भी तो कर सकते हो, तो रिवर्स प्रोसेस के अंदर आपकी हो रही है। नेक्स्ट देखिए, कुकिंग ऑफ फूड। फूड आपका बन गया, आप दोबारा उससे रॉ मटेरियल प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। फूड का डाइजेशन भी क्या होता है, केमिकल चेंज होती है। वाटर की फ्रीजिंग कैसी होती है बेटा, फिजिकल चेंज होता है। क्यों, क्योंकि आपने वाटर को यदि आइस में कन्वर्ट कर दिया तो आइस को अगेन वाटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये आपका क्या होता है, ये भी आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। केमिकल चेंज के अंदर इसको आप इंक्लूड करते हो। क्लियर, तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। ये बर्निंग ऑफ कैंडल आप है ना, केमिकल और फिजिकल दोनों ही बताते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, वैक्स का भी होता है और वैसे भी होता है। क्लियर, तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दिया कीजिए आप, और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।